शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 दिनों की कस्टडी में भेज दिया है। ऐसे में आज़ाद भारत में केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जेल के भीतर से यानी जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया है। केजरीवाल देश के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री माने जा चुके हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बावजूद भी केजरीवाल ने पद से इस्तीफा नहीं देने का फैसला किया है और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। इसी मामले पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का रिएक्शन सामने आया है, जहां उन्होंने केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्या कोई सरकार सलाखों के पीछे से चला सकती है। यहाँ एक ऐसी सरकार है जिसके 3 मंत्री पहले से ही सलाखों के पीछे हैं। उनके पास कोरम है, वो सलाखों के पीछे कैबिनेट बैठक कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। You know my views on that. Why are you asking me? Can any government run from behind the bars? The whole idea of a government is it has to run according to established norms. I mean, here is a government which has 1 minister, 2, 3 ministers already behind bars. So they can have they have a quorum, they can have a cabinet meeting inside bars. Sunita Kejriwal, she continuously is lambasting at She says what? So she is attacking now Prime Minister Narendra Modi yesterday in Ramlila. No, but पहले देखिए ऐसा है, पहला ऐसा है, आपने बात छेड़ी ली तो मैं भी कह दूं, यहाँ पे 12-13 साल पहले 12-13 साल पहले रामलीला मैदान में एक अन्ना हजारे जी ने एक आंदोलन की शुरुआत की थी। वो क्या आंदोलन था कि वो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम मास मूवमेंट बनाएंगे। उस समय सत्ता में कौन थी? वही लोग जो कल स्टेज पे बैठे हुए थे। तो उस समय ये चाहते थे कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहिए। इन्होंने जाके सब उनके साथ मिल लिए, गले लग गए उनके साथ। अब उनसे पूछना चाहिए जो परिवार कल ऊपर बैठे हुए थे, 2 तो चीफ मिनिस्टर के परिवार थे, एक हेमंत सोरेन की वाइफ थी और एक केजरीवाल जी की वाइफ थी। उनसे पूछे, कुछ साल पहले तो सारे वीडियो क्लिप्स हैं आपके पास हैं, ये कह रहे थे ये सोनिया गांधी को भी अंदर कर दो, इसको भी कर दो उनको। तो कल ये जो लोग बैठे थे इनकी केजरीवाल जी के छुड़ाने के, पहली सवाल तो ये पूछो कि जो एलिगेशंस हैं लिकर जो शराब घोटाला हुआ उसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं? पंजाब में लोग इनको गालियां देते हैं, कांग्रेस के लोगों की बात कर रहा हूं, हमारी नहीं, कांग्रेस के लोग गाली देते हैं। यहां पे आप उनको डिफेंड कहते नहीं, यहां मुद्दा शराब घोटाला नहीं है, यहां मुद्दा केजरीवाल जी को बंद करना। अरे भाई केजरीवाल जी क्यों बंद हुए? आज जुडिशियल कस्टडी में क्यों नहीं गए? नवंबर 2023 से लेकर आज तक उनको 9 बार ईडी ने समन्स भेजे। जब उन्होंने उनका समन्स का रिस्पॉन्स नहीं दिया तो 9th ओकेजन पे 9वीं बार तब ईडी के फंक्शनरीज जो थे उनके घर में गए और तब उनको कस्टडी में लिया गया। अब इसका तो बड़ा आसान है, अगर आप कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं, तो वो बात वो खुद भी नहीं करते। अभी वो आम आदमी थे, मफलर पहनते थे, सरकारी गाड़ी पे लाल बत्ती भी नहीं थी और उसके बाद शीशमाल बना लिया। तो ये छोड़िए, आज इश्यू ये है, ये ईडी अपने आप में कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये एलिगेशंस आई हैं। अब वो वेस्ट बंगाल में कोर्ट ने कहा था, ये संदेश खाली में स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस है, वो बायस्ड है, वो एकदम ऑब्जेक्टिव व्यू नहीं ले सकते। कल एक व्यक्ति ने कहा वहां पे खूब बातें बना के, ये पीएम जो है वो ओबीसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और सिर्फ तेली हैं, इसलिए वो सिर्फ ब्राह्मणों को राज करना चाहिए। और किसी ने कहा वो बहुत लुटेरों के सरदार हैं। ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। देखिए, ये कल जो रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें जो खाली कुर्सियां थी लोगों से ज्यादा थी, उसको छोड़िए, आप इनसे पूछिए कि आप किस मुद्दे पे वहां पे कलेक्ट हुए थे। अगर मुद्दा आपका ये था कि आप केजरीवाल जी को छुड़वाने आए हैं तो केजरीवाल जी तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगी, उसके चलेंगे, कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। पर आपका क्या व्यू है? आप शराब घोटाले के फेवर में हो? आप जो भ्रष्टाचार है, जो केजरीवाल ने आंदोलन किया था आप ही लोगों के खिलाफ, वहां पे कौन लोग बैठे हुए थे? सारे परिवार, इंटाइटल्ड लोग।
वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सवाल उठाया है। उनको अगली राबड़ी देवी भी बताया है। आइए सुनते हैं। परिवार इंटाइटल्ड लोग सरकार जेल में चलेगी या बर्खास्त करना हाँ? चाहिए? He has also said that Vijayanar, one of the accused, never reported to him. He reported to Atishi and Saurabh. Do you think सो that नो now नो the वो तो ठीक trouble है। is नहीं वो mounting तो for Atishi राबड़ी देवी जी तैयार हो रही है। वो तो मैं तीन चार बार कह चुका हूं पिछले एक हफ्ते 10 दिन में कि अब वो राबड़ी देवी जी आगे आएंगी, समझे ना। मेरा मतलब है मैडम सुनीता केजरीवाल आगे आएंगी। और इसको सिर्फ एक को नहीं, आप जो इसके बारे में बताओ, मुझे तो लग रहा है कि उनके सारे ही जो मंत्री थे, सारे उनके जो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, अगर भाई रवि नायर ने रिपोर्ट नहीं किया, किसी ने बोला कि वो सरकारी घर में भी रह रहा था, तो वो किस कैलाश तो आपको पूछना चाहिए ना, जिसने भी अपना सरकारी घर दिया, जो सरकारी घर में रह रहा है वो किसको रिपोर्ट कर रहा है, उसकी इंस्टीट्यूशनल रिपोर्टिंग सिस्टम क्या था। चलिए आपसे 1-2 दिन में हम एक लंबी ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।